मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत मुख्य रूप से वेन आरेख के बारे में पढ़ना है। तो वेन आरेख में हम लोग सेट थ्योरी का जो भी ऑपरेटर था, पिछले दिनों हमने ऑपरेटर के सवाल पर डिस्कस किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या फिर पूरक, कॉम्प्लीमेंट। तो इन सब चीजों के आरेख के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग वेन आरेख कहेंगे। ठीक है, वेन आरेख का मतलब ही हुआ कि चित्र द्वारा सेट थ्योरी के ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में आज पढ़ेंगे, वेन आरेख। तो स्टार्ट करते हैं आज वेन आरेख। वेन आरेख, वेन डायग्राम। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यह सारा सिस्टम एक चित्र पर आधारित है और जब तक चित्र को अच्छे से नहीं समझोगे इसका सवाल नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर बेसिक चीज पर चलते हैं। इसके ए यूनियन बी को कहेगा। तो देखो, ये एक आयताकार आकृति बना लेना है, उसमें दो वृत्त डाल दो, एक का नाम ए रखो और एक का नाम बी रखो। ठीक है, और ये जो आयताकार यानी बड़ा क्षेत्र है, यह एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको एस या फिर ओमेगा कोना में लिख दो, ये हम नहीं लिखते। ठीक, अब यूनियन का मतलब याद करो आप, यूनियन का मतलब होता है टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और माइनस का मतलब होता है शुरू वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो सेकेंड में शामिल नहीं हो, दूसरे में नहीं हो। तो यूनियन माने टोटल। तो ए और बी का टोटल फील्ड जहां तक है, ये टोटल दोनों वृत्त आ जाता है ए और बी के फील्ड में। तो टोटल को आप कलर कर दो। यही हो गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, यहां नीचे लिख देंगे ए यूनियन बी। अब इसी को दूसरी विधि से कैसे करेंगे? दूसरा नंबर ए यूनियन बी, सेम क्वेश्चन रहेगा। इसको तीन सेट के संदर्भ में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, तीन सेट के संदर्भ में। तो ये तीन सेट, ए, ये बी और तीसरा का नाम हो गया सी, यहां कोना में ओमेगा देना है। ठीक है, बस कुछ भारी नहीं है, बस ध्यान दो, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। इसमें भी हम लोग को किसका ही करना है, ए यूनियन बी का। तो ए और बी का जहां तक पार्ट है, ए और बी का जहां तक पार्ट है, देखो ये हम कर रहे हैं ग्रीन से, देख रहे हो। तो जहां तक पार्ट आता है, ये ग्रीन वाला पार्ट सारे कलर कर दो, मतलब ए और बी में होना चाहिए, भले उसका हिस्सा सी में काहे न घुस जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। तीसरा टाइप पर चलते हैं, तीसरा पर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो उसी तरह से करना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओमेगा हो गया। इंटरसेक्शन मतलब आप बताओ क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है उस दोनों में जो कॉमन आता है, उस दोनों में जो कॉमन आता है, मतलब वह क्षेत्र जो दोनों के लिए है, ए के लिए भी और बी के लिए भी है। तो आप देखो, इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इसमें ए भी शामिल है, इसमें बी भी शामिल है।
यही होगी आपका ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर नीचे में लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तीसरा नंबर इधर भी, चौथा नंबर चलते हैं। इसको भी यदि 3 सेट के संदर्भ में हम लोगों को दिखाना रहे, ए बी सी ओमेगा, तो 3 सेट के संदर्भ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देखो ए और बी में जो आ रहा है ये वाला हिस्सा ही ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो ये चौथा था आपका। 5वां नंबर पर चलते हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यहां लिख देना था, ए माइनस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओमेगा हो गया। ए माइनस बी मतलब क्या बताए थे, देखो फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट मतलब ए का हिस्सा देना है जो दूसरे में नहीं हो, तो सिर्फ आपको ए का हिस्सा लेना है। वैसे देखो ए का हिस्सा तो जाकर के ध्यान देना भाई, ए का हिस्सा यहां तक है, यहां तक है ना, लेकिन क्या करता है जो दूसरे में शामिल नहीं हो, तो जो इसमें देखो इतना बड़ा हिस्सा में ये वाला हिस्सा जो है बीच वाला, ये बी में भी चला जाता है, तो इसका मतलब जो हिस्सा दूसरे में चला जाएगा उसको छोड़ करके लिखना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा आपका इतने दूर तक ना, ए का हिस्सा इतना दूर तक ही ये हो, समझ में आया, ए का हिस्सा। तो ये था ए माइनस बी, ए माइनस बी। छठा नंबर लेते हैं, मान लिया जाए ये बी माइनस ए कहता, 3 गो संदर्भ में भी वही हो जाएगा, नीचे वाला सिर्फ लिखा जाएगा, कलर आपको इधरे करना है, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं, बी माइनस ए ले रहे हैं। 1 2 ये हो गया ए, आगे हमेशा ए ही लीजिएगा, बाद वाला हमेशा बी ही लीजिएगा। तो ए माइनस बी, तो इस बार है बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब ये होता है फर्स्ट पार्ट जो दूसरे में शामिल नहीं हो, तो बी, इस बी माइनस ए है तो बी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो बी में ए घटाना है, तो बी का हिस्सा देख लो पहले, ये रहा, ध्यान देना भाई, बी का हिस्सा टोटल है, बी का हिस्सा क्या है, टोटल है, लेकिन इसमें से इतना बड़ा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यह क्या है, यह ए में भी आ जाता है, तो उसको छोड़ करके ये हो क्लियर। तो ये था यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब आते हैं डैश में, अब आते हैं डैश में। ये सारा बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसका बेसिक समझ में आएगा तो आपको आसानी से बना सकते हो। ए डैश जैसे निकालना है, ध्यान दो भाई, ए डैश कैसे निकलेगा, बी माइनस ए यहां लिख देना था, ए डैश ये हो गया ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ करके, तो ए का जहां तक हिस्सा आता है, ए का हिस्सा यही है ना, अंदर वाला टोटल, उसको छोड़ करके जो बचता है उसको आप कलर कर दो, ए को छोड़ करके यही न बचता है। यही हो गया, जस्ट लाइक ए सन, है ना, ए यूनियन की ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़ करके। अब इसी को हम लोग 2 टर्म के संबंध में लेते हैं, ए डैश मतलब ए और बी के टर्म में यदि लेते हैं, तो ए डैश मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये ओमेगा है।
ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके, तो ए का जितना दूर तक हिस्सा आता है उसको छोड़ दीजिए आप। ए आपका ये रहा, ए ये रहा, है ना, इसको आप छोड़ दो। इसको छोड़ करके जो बचता है बस हो गया। ए को छोड़ करके यही हो गया आपका ए डैश। यहाँ नीचे में जरूर लिख देना है ए डैश, ये वाला भी ए डैश ही है। तो आप लोग ये सरल सवाल था, मतलब एक तरह से बेसिक था वेन आरेख का। तो उम्मीद है सब समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आपको आप जो बताएंगे इस पर आधारित सवाल वो अच्छे से समझ में आए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अब कुछ और सवाल पर। बेसिक आपको ध्यान रखना है तभी यह सवाल बनेगा। बेसिक यदि ध्यान में नहीं रहेगा तो ये सवाल आपको हो सकता है भारी भी लगे। इसलिए बेसिक अभी जो समझा है बस उस पर ध्यान रखना है, आपको कोई भारी नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं दूसरे टाइप के सवाल पर। मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्न का वेन आरेख खींचें। पहला नंबर क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम करोगे, ये बी यूनियन सी है उसका पहले आप आलेख खींच दो। जब भी आपका ज्वाइंट सेक्शन रहेगा, मतलब ऑपरेटर का संख्या एक से अधिक रहेगा, तो उस स्थिति में कोशिश करना है कि स्टेप वाइज उसको वर्क करना है। एक ही साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। स्टेप वाइज वर्क करने का मतलब क्या हुआ, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद इसको क्रिया करेंगे। तो बी यूनियन सी, तो ये ए होता है, ये बी होता है और नीचे वाला सी होता है। नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। अब क्या कहता है बी यूनियन सी? बी यूनियन सी का मतलब हुआ बी और सी का जहां तक आता है उसको कलर कर दो। तो बी और सी का देखो भाई, जहां तक आएगा हम उसको कलर कर रहे हैं। भले वो ए में काहे नहीं घुस जाए, लेकिन बी और सी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। ये स्टेप है आपका किसका, बी यूनियन सी का, ठीक। आपको बताया था ना कि एक से अधिक ऑपरेटर रहेगा तो कोशिश करो उसको जो है एक से ज्यादा स्टेप में बनाओ। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये ब्रैकेट का क्रिया। अब दूसरा स्टेप में ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। चलो एबीसी हो गया, ये ओमेगा हो गया। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए के साथ इंटरसेक्ट यानी बी यूनियन सी का ऐसा भाग जो ए में भी जरूर मिले, वही आपको ये करना है। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ इसमें और ए में कॉमन, तो
ए देखो, आप ध्यान देना जरा सा, ए का पार्ट को हम लोग ही कर रहे हैं। ए का पार्ट कहां से कहां तक है, देखो ये तो खैर ये दिख ही रहा है, साथ ही साथ ये वाला पार्ट, ये वाला भी ए में है। एक दिल का चित्र बन गया है ना, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट तो ए में है ही, एक आती है ही, और साथ ही साथ बी यूनियन सी का भी पार्ट आ जाता है। इसका मतलब यही वाला पार्ट जो है वह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो आपका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहां पर हम कलर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, और यहां नीचे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज पर चलते हैं, एक और लेते हैं। दूसरा सवाल सेम इसी तरह का, ए माइनस बी यूनियन सी। बेसिक सबका समझ में आ गया है, तो यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए माइनस, पहले बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 3 को है ए बी सी, तो तीनों को ही करेंगे ए बी सी, कर दिए ए बी सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट का क्रिया बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी वाला जहां तक पार्ट आया था उसको कलर करते हैं बी यूनियन सी। ठीक, बी और सी में जो गया था उसको कर दिए। अब क्या कह रहा है ये देखो, ए माइनस बी यूनियन सी। फिर से पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ए माइनस बी यूनियन सी, ए बी सी, ए बी सी हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, अब आपको करना क्या है, कह रहा है ए में घटाओ, ए में घटाना है। तो घटाव का क्या मतलब होता है, कैसे घटाते हैं, तो घटाने का मतलब ये होता है अगला पार्ट। कौन सा पार्ट, अगला पार्ट जो दूसरे में शामिल नहीं हो। तो इसमें यदि ए में कोई चीज घटता है तो ए का ही मान होना चाहिए। मतलब देखो हम घेर रहे हैं, ए के टोटल मान को पहले ध्यान दो, ये ए का मान है। यदि हम घटा रहे हैं तो ए का ही मान कलर करना है, हाँ। लेकिन यदि उसमें दूसरे का हिस्सा घुस गया है तो उसको निकाल दो। तो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, नीचे वाला इसमें घुस गया है, इसको निकाल देंगे। तो आपका सिर्फ ये जो ऊपर वाला खाली हिस्सा है यही कलर हो जाएगा। थोड़ा बहुत परेशानी होगा समझने में, लेकिन आप लोग 1-2 बार अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब कोई भारी नहीं लगेगा। समझ में आया? चलिए, इसमें ये आंसर हो गया, इसमें यह आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इस पर देखते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई भारी नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ए बी सी। ठीक है, अच्छा पहले तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन का यही मतलब हुआ कि बी और सी में जो पार्ट है वो कॉमन आ रहा है, उसको आप कलर कर दो। तो बी सी का कॉमन पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट ये रहा, ये वाला हिस्सा जो बी में आता है और सी में आता है ना। देख लो इतना को हिस्सा बी और सी दोनों में आ रहा है। बी सॉरी ये का हिस्सा कलर कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बी और सी ये वाला हिस्सा है, ये देखो अच्छे से देखो,
इतना वो हिस्सा जो है बी और सी में आ रहा है ना। तो बी और सी का इतना वो हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा। ठीक, अब ये हो गया आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर से एक चित्र लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी ओमेगा। तो देखो ये क्या करना है, ए में बी इंटरसेक्शन सी को घटाना है। तो घटाव का क्या मतलब, अगला पार्ट। घटाने का मतलब को अगला पार्ट ही लिखना है। तो अगला पार्ट में लिखना क्या है, तो अगला पार्ट में वो हिस्सा होना चाहिए जो दूसरे में नहीं हो। तो अगला पार्ट मतलब ए का हिस्सा, ए का देखो पहले ये हम कलर करते हैं, ए का हिस्सा इसी में समझाते हैं। ए का हिस्सा देखो यहां तक आपका ए का हिस्सा आ रहा है, ध्यान दो, ए का हिस्सा यहां तक आ रहा है। उसमें यदि दूसरे का हिस्सा घुस गया है तो उसको निकाल दो। तो दूसरे का हिस्सा कितने गो न है, इतना गो ही है। दूसरे का हिस्सा आपका सिर्फ इतना गो ही है, इतना गो जो ए में घुसा हुआ दिख रहा है, ये वाला ब्लू कलर से जो किए हैं। अब उसको छोड़ करके जो ए में बचता है उसको कलर कर दो आप। तो उसको छोड़ दें तो ए में ये बचता है, एक का ही कलर करना है बस, ए से बाहर नहीं। ए का जहां तक रेंज है कलर कर सकते हो, बस दूसरे का जो घुस गया है उसको छोड़ करके, ये घुस गया था उसको निकाल दिया। तो समझ गए बात को। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये आपका था वेन आरेख। अब आते हैं वेन आरेख से संबंधित कुछ सवाल पर। वेन आरेख पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस पर चलते हैं। बेसिक था, कुछ वेन आरेख खींचने के लिए बताए, अब एक सवाल बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित को वेन आरेख द्वारा, निम्नलिखित को वेन आरेख द्वारा साबित करें। क्या करना है, साबित करना है वेन आरेख द्वारा। तो देखो वेन आरेख द्वारा कैसे साबित करेंगे, क्वेश्चन है। पहले दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ। पहला नंबर, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो पहले एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस वाला पार्ट देखो, दो ऑपरेटर, एक यूनियन भी है और एक डैश भी है ना। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। ए बी ओमेगा, तो यूनियन बना, समझ रहे हैं। यूनियन मतलब क्या, ए और बी का टोटल पार्ट, ये रहा टोटल पार्ट। यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का पार्ट।
अब उस पर क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब है उसको छोड़ करके, मतलब ए और बी को छोड़िए दीजिए, पूरे छोड़ दीजिए। यहां पर नीचे में ए यूनियन बी लिख करके ए बी ओमेगा, तो ए बी को छोड़ करके ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब ए और बी को छोड़ करके जो बचता है उसको कलर करो। ए बी तो देखिए रहे हो, ये वाला टोटल यहां तक ए बी आइए रहा, इसको छोड़ करके, तो इसका मतलब इसको जब छोड़ेंगे तो बाहरी पार्ट बचेगा। यही हो गया भाई आपका ए यूनियन बी का होल डैश। चूंकि ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो इसीलिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर पहला। चलो, मतलब एलएचएस कंप्लीट हुआ। अब आरएचएस के लिए पहले ए डैश, फिर बी डैश, फिर उसका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चूंकि दो सेट है ए और बी, तो दो सेट ही लेंगे, एक ए एक बी। ए बी लिखेंगे ओमेगा, और लेकिन चूंकि इसको बनाना है हमको ए डैश। ए डैश का क्या मतलब? ए को छोड़ करके, ए को छोड़ दो भाई, जहां तक ए का क्षेत्र जाता है, ये रहा ए का क्षेत्र, भले वो बी में का है न घुसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए का जहां तक क्षेत्र है उसको छोड़ करके कलर कर दीजिए, यानी ए के बाहर सूर्य का रोशनी फैला दीजिए। ये रहा सूर्य का रोशनी, राइट है। चलो ठीक है। चलिए, ये था हमारा ए डैश का काम। अब जस्ट लाइक बी डैश भी है, तो अगला चित्र रहेगा बी डैश। ए रहा ए, ये रहा बी, ए बी ओमेगा। बी डैश का मतलब क्या हो गया? बी को छोड़ दो, बी से कोई मतलब नहीं है, बी को छोड़ दो। चलो, बी को हमने छोड़ दिया। देख लो भाई, बी का जो बी के चारों बगल सूर्य का रोशनी फैला रहे हैं, दिस बी गेट्स सनलाइट। ओके, चलो ये भी काम क्लियर हुआ। अब दोनों का इंटरसेक्शन करो, यहां पर बी डैश आप लिख दो भाई। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के चित्र को देखो और ये देखो कि कितना पार्ट है जो दोनों में मिल रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में एक जैसा है। जैसे देखो, ये खाली हिस्सा, ये भी खाली, तो खाली खाली मिल रहा है, तो खाली मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब कलर किया हुआ हिस्सा दोनों में कौन कौन सा है? तो देखो भाई, ये वाला कलर है लेकिन इसमें खाली है, तो दोनों एक जैसा नहीं है ना हुआ, तो ये कलर नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह से इसमें देखो, ये वाला कलर किया हुआ है, ये वाला खाली है, ये दोनों भी एक जैसा नहीं मिला, तो ये भी एक जैसा नहीं मिला, ये भी एक जैसा नहीं, मतलब ये वृत्त वाला हिस्सा जो है कलर नहीं होगा, क्योंकि वो कॉमन आ ही नहीं रहा है। अच्छा, आप कहिएगा ये तो कॉमन आ रहा है खाली वाला, तो खाली वाला आ रहा है तो उसका खाली हिस्सा ही होगा। तो जो रियलिटी कॉमन आ रहा है, जो दोनों में है, वह है वृत्त के बाहर का क्षेत्र जो है ऐसा है जो दोनों में कलर है। इसीलिए नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाइएगा, ए का बी का, ए बी ओमेगा, ए इंटरसेक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें ए और बी के बाहर वाले हिस्से को कलर कर दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में मैच कर रहा है। क्लियर है? अब इसको मान लीजिए ये आरएचएस हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
एक का जो चित्र है और दो का जो चित्र है, दोनों एक क्या है ना, इसमें भी बीच वाला पूरा वृत्त खाली है, इसमें भी वृत्त वाला खाली है। तो लास्ट में लिखेंगे एक और दो से ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही प्रूव करना था भाई, ये हो गया प्रूव। चलिए ये था पहला, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, एक और सवाल बता दे आज का, दूसरा नंबर। चलिए बी नंबर पर चलते हैं डायरेक्टली। बी नंबर सॉल्यूशन। तो इसमें तो तीन चित्र है भाई, मतलब तीन सेट है ए बी सी, तो तीनों को दिखाना पड़ेगा। पहले ये इसका क्रिया कीजिए, तीन को आपको चित्र बनाना है, तीन को वृत्त बनाना है, ए बी सी, ए बी सी ओमेगा। तो पहले काम किसका होना है, बी इंटरसेक्शन सी का। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ कि बी और सी में जो कॉमन आ रहा है, देख लो भाई, यही वाला पार्ट है जो बी में भी है और सी में भी है ना। बी में भी आता है वृत्त के हिस्से में और सी में भी आता है। चलिए दूसरा चलते हैं। अब ए में बी इंटरसेक्शन सी को घटाना है। ए बी सी, ए बी सी ओमेगा। तो ये हो गया, इस पे करना है ए में बी इंटरसेक्शन सी को घटाना है। बस भाई घटाव का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, कहीं कोई भारी नहीं है। घटाव का मतलब क्या हुआ, घटाव का मतलब हुआ जिसमें घटा रहे हैं उसी का हिस्सा लिखना है। ध्यान से सुनो आप, जिसमें घटा रहे हैं उसका हिस्सा ही लिखना है। लेकिन यदि उसका कुछ हिस्सा, उसके कुछ हिस्से में दूसरा आदमी आ जाता है या दूसरा चीज आता है तो उसको निकाल दो। तो देखो हमको कलर जो करना है वो किसके हिस्सा में करना है, वो ए के हिस्सा में करना है, क्योंकि ये में घटा रहे हैं। यहाँ देखो चित्र में हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ये देखो ये है ए का हिस्सा, ठीक। तो यही कलर होगा, यही कलर होगा। लेकिन उसमें जो इंटरफेयर वाला आदमी है या इंटरफेयर वाला जो चीज है जो मिल रहा है, घुस गया है दूसरा चीज, उसको पार कर दो। तो इतना वो जो हिस्सा है ये छोटका वाला, यह ए में घुस गया है, तो उसको निकाल करके जो बचा उसको कलर कर दो। तो ये वाला आप निकाल दोगे इतना को, जो बचा ए का जहां तक उसको आप कलर कर दो। ये हो गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया। चलो अब आते हैं हम लोग ए माइनस बी और ए माइनस सी में। तो चलते हैं ए माइनस बी वाले पार्ट में। ए माइनस बी ओमेगा ए बी सी, ए बी सी, दो ब्रैकेट है अलग अलग, तो दोनों का क्रिया पहले करेंगे अलग अलग। तो ए माइनस बी, आपको एक चीज पहले बता दिए हैं कि जिसमें आप घटा रहे हो, हाँ, तो उसी का हिस्सा कलर करना है। उसमें जिसको घटा रहे हो उसका हिस्सा यदि घुस गया है तो उसको छोड़ करके कलर करो। तो देखो भाई ए में बी को घटा रहे हैं, तो बी का इतना वो हिस्सा जो है, ध्यान दो, बी का इतना वो हिस्सा यह ए में घुस गया है, तो इतना वो हिस्सा छोड़ करके जो ए के पास बचा उसको कलर कर दो।
यही ना बचा। चलो ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना। जस्ट लाइक फिर क्या कह रहा है, a माइनस सी। तो a माइनस सी के लिए भी सेम प्रोसेस लागू करते हैं। ये रहा चित्र, ओमेगा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, ए का हिस्सा ही आपको फिर से कलर करना है। ए का हिस्सा ही आपको फिर से कलर करना है, लेकिन उसमें यदि आपका दूसरे का हिस्सा घुस जाता है तो उसको आप छोड़ दो। दूसरे का हिस्सा मतलब किसका हिस्सा, सी का हिस्सा, क्योंकि से में सी को घटाना है, तो हमको ए में सी को घटाना है। तो सी का देखो कितना गो हिस्सा यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, ये इतना गो हिस्सा, इतना गो हिस्सा कब्जा किया हुआ है। तो इतना गो हिस्सा को छोड़ करके, इतना गो हिस्सा को छोड़ करके जो मिल रहा है ए में, उसको आप कलर कर दो, राइट। तो ये हो गया। अब इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, सॉरी यूनियन कह रहा है, यूनियन कर लो दोनों का। ए बी सी। तो यूनियन का क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यूनियन बना टोटल, तो यूनियन बना टोटल, तो किसका टोटल, ए माइनस बी का और ए माइनस सी का। ए माइनस बी यहाँ देख रहे हो, ए माइनस सी यहाँ देख रहे हो, ध्यान से समझना हुआ है। ए माइनस बी यहाँ, ए माइनस सी यहाँ, है ना। अब इसमें क्या करना है, दोनों का यूनियन, यानी जितना कलर किया हुआ आपको दिख रहा है, दोनों मिला करके जो कलर होगा कर दो। तो खैर देखो पोजीशन भाई टोटल होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो, ये इतना वो हिस्सा, ये दोनों के लिए आता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें नीचे वाला कलर है, लेकिन इसमें नीचे वाला कलर नहीं है। तो टोटल करेंगे तो इसका जो कमी है इसमें आ जाएगा। जस्ट लाइक इसमें ऊपर वाला कलर नहीं है, लेकिन नीचे वाला चित्र में ऊपर वाला कलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऊपर वाला नहीं है तो यह उसको ऊपर वाला दे देगा। इसके पास नीचे वाला नहीं है तो यह इसको नीचे वाला दे देगा। बाकी जो उधर वाला बचा ये तो दोनों के पास है ही। इसका मतलब यही हुआ कि इतना गो को छोड़ करके, ये देख रहे हो घुमा रहे हैं बार बार, इतना गो को छोड़ करके ए का जितना हिस्सा आता है वो कलर कर दो, यानी ए का ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। इसको छोड़ करके जितना है वो कलर कर दो सारा। यही हो गया। अब देखो LHS जो था उसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और RHS को समीकरण 2 मानेंगे। देखो दोनों चित्र एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो लास्ट में लिखना है 1 और 2 से A माइनस बी यूनियन सी बराबर A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। ओ सॉरी, यहाँ इंटरसेक्शन था और यहाँ यूनियन था, दोनों बराबर हो गया। ये लिख देंगे प्रूव्ड। इसको थोड़ा सा घेर दो, स्टैंडर्ड टाइप का लगेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब कुछ वर्क दे रहे हैं आज से संबंधित। हाँ, तो पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को वेन आरेख द्वारा साबित करें।
वेन आरेख से साबित करना है तो आप लोग पहले जो है जो आज सवाल बताए हैं उसको आप एक दो बार बना लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तीसरा नंबर सवाल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बस एक और सवाल ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ये चार को बना लीजिएगा साबित करने वाला, और वेन आरेख वाला देते हैं निम्नलिखित का वेन आरेख खींचे। क्वेश्चन नंबर इसका पहला ए माइनस बी यूनियन सी। दूसरा ए यूनियन बी माइनस सी। तीसरा ए माइनस बी का होल डैश। चौथा ए डैश माइनस बी यूनियन सी। पांचवा ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम लोग इसी चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस करेंगे। सामान्य विधि से कैसे हल किया जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।